Today I am going to give a short message on the occasion of Teachers Day. I hope my all students were well. मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस समय मेरे सभी छात्र स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और मैं कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको संदेश देना चाहूँगा। आप सभी लोगों को, सभी छात्रों को हम शिक्षकों के प्यार के लिए हम लोगों की तरफ से अभिवादन है। शुभकामनाएं आप लोगों के लिए कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए, लेकिन नैतिक मूल्यों को भूल कर नहीं। मैं कुछ बातों को रखना चाह रहा हूँ आप लोगों के समक्ष। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही किसी को भी ज़िंदगी मिलती है, उसी के साथ सुख दुख, सफलता असफलता ये सब लगा हुआ रहता है। इससे किसी भी छात्र को घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से अगर ज़िंदगी है तो उस ज़िंदगी के साथ ही सुख और दुख भी लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि सुख हो तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाएं, दुख हो तो बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी है तो आप किसी न किसी सही ढंग से मुकाम पर आप पहुंच जाइएगा। इस ज़िंदगी से नहीं घबराना चाहिए। जीवन है तो उस जीवन के साथ फिर सफलता और असफलता भी लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि आप असफल हो गए तो फिर आप सफल नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। लगातार प्रयास ही आपको सफलता दिला सकती है। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू सक्सेस, व्हाट इज़ सक्सेस? सक्सेस क्या है? इन मेरे नज़रों में कंटिन्यूस एफर्ट और एंडेवर इज़ द इन द राइट डायरेक्शन इज़ द की ऑफ सक्सेस। इट मीन्स सही दिशा में किया गया प्रयास ही आपको सफलता दिला सकती है, और वो भी लगातार। ऐसा नहीं कि एक बार आप किया फिर छोड़ दिया सब तो सफलता मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको लगातार प्रयास करना है जब तक कि आप सफलता हासिल नहीं कर लेते। सुख है तो ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख ही है, दुख नहीं आता है। हर एक व्यक्ति के सुख और दुख लगा हुआ रहता है। सुख है तो आप उसमें ज़्यादा उत्साहित नहीं होइए, दुख है तो ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। जीवन है तो असफलता लगी हुई रहेगी, लेकिन असफलता में घबराना नहीं है। ये एक तरह से द्योतक है सफलता का। ये आपको बताने की कोशिश करता है कि आपको और अब मेहनत करने की आवश्यकता है। और मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ सभी छात्रों को कि आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, खूब पैसा कमाइए, लेकिन नैतिक मूल्यों को भूल कर नहीं। नैतिक मूल्य का मतलब अपने माता पिता, अपने से बड़ों का हमेशा इज्जत करें, स्नेह दें, अपने से छोटों को हमेशा स्नेह दें। ऐसा नहीं कि पैसा कमाने के चक्कर में आप अपने सभी को भूल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके शिक्षक, माता पिता, आपके भाई बहन, आपके चाहने वाले जितना आपके लिए मेहनत करते हैं उतना कोई नहीं कर सकता है आपको आगे ले जाने में। इसलिए उनका हमेशा सहयोग को ध्यान में रखें, उनको भूलने की कोशिश नहीं कीजिए, हमेशा उनके साथ रहें, हर स्थिति में खड़ा रहें। और सफलता क्या है? जब तक आप प्रयास कर रहे हैं तब तक ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि सफलता कैसे मिलेगी। आप प्रयास कीजिएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और मैं अपने छात्रों से ये भी कहना चाहूँगा, जो भी हों, मेरे जितने भी नए पुराने जितने भी छात्र, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि सही का साथ दें, और जब गलत हो किसी के साथ भी तो वहाँ पर विरोध करना सीखें। ऐसा नहीं कि गलत हो रहा है, उसके साथ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्यों विरोध करेंगे। नहीं, अगर किसी के साथ भी गलत हो रहा है तो आपको विरोध करना ही पड़ेगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़िएगा। दूसरे की समस्या समझकर छोड़ देने से वो समस्या कल आपके लिए भी बनेगा। इसलिए मैं कहूँगा एक शिक्षक होने के नाते आप लोग जहाँ गलत हो रहा है उसका विरोध करना सीखें। और मैं कुछ बात अभिभावकों के लिए भी कहूँगा। मैं ज़्यादा बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, एक छोटे भाई के नाते या फिर एज ए टीचर जैसे समझ सकते हैं, मैं गार्जियन से ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपने छात्रों को के बारे में कि आप अपने बच्चों को समझें, वो क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों पे अपनी जिद को थोपें, ऐसा कभी मत करें, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का जो निर्णय है वो उनको लेने दें। हाँ, कहीं अगर कठिनाई हो रही है तो समझाने का प्रयास अवश्य करें, लेकिन उनके ज़िंदगी का जो फ़ैसला है वो उनको ही लेने दें तो बेहतर होगा, आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए। मैं यही कहना चाहूँगा। और मैं
आखिरी में दो शब्द यही कहना चाहूँगा कि जितने भी छात्र हैं, हमेशा मैं एक चीज़ पर जोर देता हूँ, वो है नैतिक मूल्य। मैं बार बार कहना चाहूँगा कि नैतिक मूल्यों को कभी नहीं भूलें। एक वो आदर्श छात्र, आदर्श नागरिक, आदर्श बेटा, आदर्श एक दोस्त बनने की कोशिश करें अपने जीवन में, क्योंकि आज के इस आर्थिक युग में लोग पैसे के लिए दौड़ लगा रहे हैं और इन कारणों से वो कहीं न कहीं इन आदर्शों को भूल जा रहे हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि कम से कम आप इन आदर्शों को नहीं भूलें। आप अपने माता पिता के हमेशा साथ रहें, उनका सहयोग, उनका ताकत बने आप, ना कि उनका कमज़ोरी बने। अंत में मैं यही कहूँगा कि हम सभी छात्रों को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में उनको शुभकामना देते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, खूब नाम कमाएं, अपने माता पिता के, अपने समाज का नाम रोशन करें। धन्यवाद।